रेडी है ये करना उनसे भैया लाना या कोल देखिए, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो बजट पेश हुआ है ये हमारे दिव्यांगजनों के लिए बिल्कुल भी नाकाफी है और बिल्कुल भी हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बजट में हमारे लोगों के लिए सिर्फ 250 रुपये की बढ़ोतरी की है और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने दिव्यांगों के लिए 250 रुपये बढ़ा दिया है। क्योंकि उनकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीमें हैं उनमें उन्होंने क्या किया है कि जो 60 साल से नीचे हैं उनको 1250 कर दिया 1000 से, जो 60 से 80 के बीच है उनको 1500 कर दिया और जो 80 के ऊपर है उनको 2000 कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय उमर अब्दुल्ला साहब से कि आपने किस सोच के साथ ये ऐसा काम किया है कि दिव्यांगों को बेवकूफ बनाने वाली बात कर दी। क्योंकि हमारा RPW एक्ट 2016 जो है उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो भी है भारतवर्ष में चल रही हैं उनको देखते हुए अगर किसी स्टेट या यूटी में 2000 रुपये पेंशन है तो यहाँ पे इनकी 2500 रुपये होनी चाहिए, 25% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। मैं माननीय उमर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे एक्ट को पढ़ लिया करें, उसके बाद हमारे लिए जो भी सोचना है उसके लिए सोचें। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 और पॉइंट नंबर 24 में है। जरा माननीय उमर जी अगर उनके कोई नोडल ऑफिसर अगर काफी लायक है तो वो उनको खोल के एक्ट को देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो 250 रुपये बढ़ाया है वो आज का नहीं है, 2016 का बढ़ा हुआ हमारा, और हमारा जो 8 साल का बकाया है हमें वो भी चाहिए। अब जो 24,000 रुपया हमारा बनता है वो भी हमारे खातों में डाला जाए, क्योंकि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात हो गई है। इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि एक हमारे माननीय मंत्री जी है, बड़े होनहार हैं, बड़े तेज तरार हैं, वकालत की हुई है, अपने आगे जो नवरत्न रखे हुए हैं वो भी वकील हैं, कोई टीचर है, कोई जो भी है। उन्होंने भी 2-3 अनाउंसमेंटें उनके डिपार्टमेंटों द्वारा हुई है। वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या किया है कि मातृ शक्ति को बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया कि जो सरकारी बसें हैं RTC की या ई बसें हैं उनमें उनको फ्री ऑफ कास्ट सफर करना पड़ेगा, मिलेगा करने को। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री साहब से कि जब आप ई बसें या सरकारी बसें RTC की किसी रूट पे चालू करते हैं तो उनको बड़ी हरी झंडी दिखा के निकालते हैं कि भाई जम्मू से जोड़ियां पहुंचेगी इतने बजे, जम्मू से कठार पहुंचेगी इतने बजे, जम्मू से रियासी पहुंचेगी, जम्मू से मर पहुंचेगी। मगर जब वो बंद करते हैं तो वो रेड झंडी जो है, लाल झंडी कहाँ पे घुमाते हैं उसके आगे पे गाड़ी बंद हो जाए। देखिए हमारे अखनूर में अगर 16 गाड़ियां लगी तो अभी 7 नहीं चल रही। हमारे मड़ में, ये साथ में हमारी कंस्टिट्यूंसी मड़ में, अगले सुरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई 8 गाड़ियां लगी थी, वहां 6 बंद पड़ी है, 2 चल रही है। किसको फायदा दे रहे हैं ये माननीय सतीश शर्मा जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, सिर्फ कागजों में। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने, उनके पास फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट बड़ी अच्छी की है कि डबल राशन कर देंगे जी, जो उन्होंने वादा किया था। डबल राशन का मतलब है कि जो 5 किलो हमें मिलता था उसको 10 किलो किया जाए। किया किनके लिए? AA वालों के लिए। और इसमें AA वाले राशन कार्ड धारक हैं उनको नुकसान है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि AA राशन कार्ड जो है वो 1% का है या 2% का है, हाल ही 3% का है। उसमें इसका मतलब उनको अगर 1% को 35 किलो राशन मिलता था उसको 10 किलो मिलेगा, 2 को अगर 35 किलो मिलता 20 मिलेगा, 8% तो किसी में है नहीं कि उसको फायदा होगा 80 किलो मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये भी उनका एक शिगोफा जो है, सिर्फ शिगोफा ही है, और ना तो ये सिरे चढ़ने वाली बात है ना ही कोई है। तीसरा नंबर, 22/8/2020 को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर निकाला था फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने कि जितने भी ऑल स्टेट एंड ऑल ड्यूटी जितने भी डिसेबल पर्सन है उनको AA में लाया जाए। क्या माननीय सतीश शर्मा जी ने कभी डीप में जाके देखा है कि वो ऑर्डर उनके पास नहीं है क्या?
अपने आप को वकील समझते हैं, अपने आप को बड़ा लायर समझते हैं, अपने जो नवरत्न बना रखे हैं उनको वो बड़े बड़े लायर है, क्यों नहीं वो देखते? क्यों ऐसे ही वो हवा में गोलियां मारते रहते हैं? इसलिए मेरी आप सबसे, आप मीडिया कर्मियों की जरिए मेरी अपील है कि ये जो हवा में फायर करने वाली बात है इसको बंद करें और जो जमीन पे है उसके तहत चलें। इसके साथ ही हमारी पिछले दिनों माननीय एलजी साहब से मुलाकात हुई थी। हमने वहां एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें लिखा था कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है। और माननीय एलजी साहब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं जो पिछले 6-7 साल से हमारे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं और बड़ी डीप में जाके बात करते हैं, मगर उन्होंने एक दो बात में बात कर दी कि भारत वर्ष में कहीं भी ये आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है। मैं उनकी नज़र में ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों को पंचायत में भी हिस्सा मिल रहा है और अर्बन लोकल बॉडी में भी। इसके साथ ही राजस्थान में भी हमारे लोगों को पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडी में हिस्सा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? अगर उनके नाले में नहीं है तो मैं माननीय एलजी साहब से कहता हूँ कि अपने जो नोडल अफसर है उनसे कहें कि भाई निकाले वो कापियां, कहाँ कहाँ इनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ ही मैं ज्यादा डीप में ना जाते हुए ये कहूंगा अंत में कि हमारा जो केस चल रहा है माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में, माननीय श्री ताशिर वात्सन जी से मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द दिल्ली की तर्ज पर हमारी दिव्यांगजनों की पेंशन जो है उसको बढ़ाकर 5,000 किया जाए और जो हमारा डिपार्टमेंट है डिसेबिलिटी का उसको डायरेक्टर जो है उसको अलग किया जाए ताकि हमारे लोगों के मुद्दे जो हैं वहां आसानी से हल हो सकें। जय हिंद, जय भारत।